तुम्ही झोपेचं सोंग कशाला घेताय साहेब? तुम्ही काहीतरी न्याय द्या शेतकऱ्याला. तुमच्या पाया पडू का? तुमच्या हात जोडू का? किसानों ने खोली प्रशासन की आंखें। धाराशिव में संदिग्ध खाद का बड़ा भंडार पकड़ा, अब कृषि विभाग पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज। धाराशिव जिले के अंडूर में सामने आया संदिग्ध खाद का मामला सिर्फ नकली या घटिया खाद का मामला नहीं है, बल्कि यह कृषि विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले का खुलासा किसी सरकारी जांच या विभागीय कार्रवाई से नहीं हुआ। यह मामला सामने आया किसानों की सतर्कता और साहस के कारण। हिप्परगा और दिंडे गांव के किसानों ने जब शेतकरी राजा नामक खाद की बोरियां खरीदी, तब उन्हें इसकी गुणवत्ता पर संदेह हुआ। यदि किसान भी आंख मूंदकर इस खाद को अपने खेतों में डाल देते, तो शायद ये पूरा मामला कभी सामने ही नहीं आता। किसानों ने जोखिम उठाया, खाद से भरे वाहन लेकर सीधे जिला प्रशासन के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अंडूर स्थित गोदाम पर छापा मारकर 17 प्रकार की खाद की 1168 बोरियां सील की गईं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किसानों को जो संदेह पहली नजर में हो गया, वह संदेह कृषि विभाग को पहले क्यों नहीं हुआ? यदि गोदाम में इतने बड़े पैमाने पर खाद का भंडारण था, तो नियमित निरीक्षण कहाँ थे? सर, आपल्याला शेतकऱ्यांना निदर्शनास आणून दिलेला आहे की युरिया पूर्ण डुप्लिकेट येतोय। याच्या अगोदरही शेतकऱ्यांनी आपल्यावर पाठपुरावा केलेला आहे, आपण दखल घेतली नाही। शेवटी शेतकऱ्याला हा पर्याय उचलावा लागला की स्वतः खर्च करून युरिया आणावा लागला आणि तुम्हाला दाखवावा लागला। आपण योग्य वेळी दखल का घेतली नाही? हा युरिया नसून हा 18-10-20 आणि 20-0 हे 3 मिश्र खत येते युरियामध्ये नाही। ठीक आहे, मग आता हे युरियाला कसं आहे की त्याला पॉस मशीन असते, प्रत्येक शेतकऱ्याचं पासवर्ड राहते आणि शेतकऱ्याला जातो त्याचं शेतकऱ्याचं बिल हे दुकानदाराकडे बिल राहतं। आपण त्या बिलावरून आपण 100% युरियाची मुवमेंट किंवा अनुदानित खताची जी काही मुवमेंट आहे मुवमेंट आपण सगळे 100% चेक करू शकतो। योगायोग झालाय की फक्त एवढा पकडण्यात आलेला, ह्याच्यापेक्षा जास्त मोठा रॅकेट असू शकतो। यावरती आपण कशी कारवाई करणार? आता प्रथमतः आता दुकानात दोन्ही दुकानाचे जे पंचनाम करून जाय, जो माल आहे तो माल सीज करणार आणि पुढे त्या दुकानदारावर अनुदानित कंपनी तालुका गुण नियंत्रक जे आहेत ते सॅम्पल घेण्याचं काम करतात, ते कुठेतरी कमी पडताना दिसून येत नाही का?